सदक़ात की फ़ज़ाइल सदक़ात की पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आप जाएँ, सारी वीडियोज़ को सीरीज़ से देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आज जो है वो बहुत बुरा हाल है, ऑफ़िस से थके हुए हूँ, लेकिन मैंने कहा तालीम भी करनी है। ये भी एक जो है ना वो टेंशन है कि पूरी किताब को पढ़ना है, ख़त्म करना है, तो अभी तो बड़े पेजेस बाकी हैं। अल्लाह पाक मुझे पूरी किताब पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको पता पूरी किताब जो है वो सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो हम तालीम शुरू करते हैं। पेज नंबर जो है वो 41 से हमने पढ़ना था, सफ़ा नंबर 40 तक पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में। ठीक हो गया? तो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक मुफ़स्सिल किस्सा नकल किया जो अहादीस के ज़ेल में 12 पर मुफ़स्सिल आ रहा है। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्र मंसूर में इसको हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत से मुफ़स्सिल नकल किया है, लेकिन ख़ुद उन्होंने इसको बहुत मुख्तसर तौर पर इब्न अदी की रिवायत से मौज़ूआत में नकल किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि रोज़ाना सुबह को 2 फ़रिश्ते अल्लाह ताला शान से दुआ करते हैं। एक दुआ करता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदला अता फ़रमा, और दूसरा अर्ज़ करता है, ए अल्लाह रोक के रखने वाले के माल को हलाक कर। अहादीस के ज़ेल में ये हदीस 2 पर आ रही है और तजुर्बे में भी अक्सर आया है कि जो हज़रात सखावत करते हैं, अल्लाह जल्ल शानहू के दरबार से फ़तवात का दरवाज़ा उनके लिए हर वक्त खुला रहता है। और जो लोग कंजूसी से जोड़ कर रखते हैं, अक्सर कोई समावी आफ़त, बीमारी, मुकदमा, चोरी वगैरह ऐसी चीज़ पेश आ जाती है जिससे बरसों का अंदोख्ता दिनों में ज़ाया हो जाता है। अगर किसी के दूसरे नेक आमाल की बरकत से और इसकी नेक नियति से इस पर कोई ऐसा खर्च नहीं पड़ता, तो नालायक औलाद बाप के अंदोख्ता को जो इसकी उम्र भर की कमाई थी, महीनों में बर्बाद कर देती है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खूब खर्च किया कर और गिन कर मत रखा कर कि अल्लाह जल्ल शानहू तुझे भी गिन कर अता करेगा, और जमा करके मत रख कि अल्लाह जल्ल शानहू तुझसे भी जमा करके रखने लगेगा। अता कर जितना तुझसे हो सके। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। उनके पास एक ढेरी खजूरों की रखी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया कि आइंदा की ज़रूरत के लिए रख लिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इससे नहीं डरते कि इसका धुआं जहन्नुम की आग में देखो। बिलाल, खूब खर्च करो और अर्श के मालिक से कमी का खौफ ना करो। यहाँ ज़रूरत के दर्जे में भी आइंदा के लिए ज़ख़ीरा रखने पर इताब है, और जहन्नुम का धुआं देखने की वईद है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला की शान यही चीज़ थी, इसलिए कि ये इन आली मर्तबा लोगों में हैं जिनके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको गवारा ना फरमा सकते थे कि इनको कल का फ़िक्र हो और इनको अपने मालिक पर इसका पूरा वसूक ना हो कि जिसने आज दिया वो कल को भी देगा। अल्लाह पाक मेरे दोस्तों हमारा भी ऐसा ताल्लुक़ नसीब फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से। हर शख्स की एक शान और इसका एक मर्तबा हुआ करता है। हसनातुल अबरार सियातुल मुक़र्रबीन, थोड़ा मुश्किल नाम होते हैं इसमें ना ज़रा। मशहूर मक़ूला है कि आमी नेक लोगों के लिए जो चीज़ें नेकियां हैं, मुकर्रब लोगों की शान में वो भी कोताहियाँ शुमार हो जाती हैं। बहुत से वाक़यात इसकी नज़रें हैं। बहरहाल माल रखने के वास्ते हरगिज़ नहीं, जमा करने की चीज़ बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ़ खर्च करने के वास्ते पैदा हुआ है। अपनी ज़ात पर कम से कम और दूसरों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना इसका फ़ायदा है, लेकिन ये बात निहायत ही अहम और ज़रूरी है कि हक़ ताला शानहू के यहाँ सारा मदार नियत पर ही है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, मशहूर हदीस है कि अमाल का मदार नियत ही पर है। जहाँ नेक नियति हो, महज अल्लाह के वास्ते खर्च करता हो, चाहे अपने नफ्स पर हो, चाहे अहल व अयाल पर, चाहे अक़रबा पर, चाहे अग़यार पर, वो बरक़ात और समरात लाए बगैर नहीं रह सकता। और जहाँ बदनियती हो, शोहरत और इज़्ज़त मकसूद हो, नेक नामी और दूसरी राज मिल गई हो, वहाँ नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम हो जाता है। वहाँ बरकत का सवाल ही नहीं रहता।
सूरह फातिर रुकू नंबर 4। इन्नल लज़ीना यतलूना किताब अल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। आयत के तर्जुमे का मफ़हूम है, जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते रहते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है इसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें घाटा नहीं है। जो लोग खर्च करते हैं वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें घाटा नहीं है, और ये इसलिए ताकि हक़ तआला शानो उनको उनके अमाल की उजरतें भी पूरी पूरी अता करें और इसके अलावा अपने फ़ज़ल से बतौर इनाम के और ज़्यादा अता करें। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला बड़ा कदरदान है। ये कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे मेरे दोस्तों, जिसका मफ़हूम मैंने पढ़ा। फ़ायदे में शेखुल हदीस रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी तिजारत से जिसमें घाटा नहीं, जन्नत मुराद है, जो ना कभी बर्बाद होगी ना ख़राब होगी। और अपने फ़ज़ल से ज़्यादती से मुराद वो है जिसको कुरान पाक में वलदैना मज़ीद से ताबीर किया है। दुर्र मंसूर, यह आयत जिसकी तरफ हज़रत कतादा ने इशारा किया है सूरह कौफ की आयत है, जिसमें अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है, लहुम मा यशाऊना फ़ीहा वलदैना मज़ीद। उन जन्नत वालों के लिए जन्नत में हर वो चीज़ मौजूद होगी जिसकी ये ख्वाहिश करेंगे, और उनकी चाही हुई चीज़ों के अलावा हमारे पास उनके लिए और भी ज़्यादा है जो हम उनको अता करेंगे। और इसकी तफसील में अहादीस में बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें ज़िक्र की गई जो बड़ी तफसील तलब हैं, और उनमें सबसे ऊंची चीज़ हक़ तआला शानहू की रज़ा का परवाना है और बार बार की ज़ियारत जो खुशकिस्मत लोगों को नसीब होगी। और ये इतनी बड़ी दौलत कैसी कम मेहनत चीज़ों पर मुरतब हैं जिनमें कोई मुशक्क़त उठाना नहीं पड़ती। अल्लाह की राह में कसरत से खर्च करना, अल्लाह की राह में कसरत से खर्च करना, नमाज को कायम रखना और कुरान पाक की तिलावत कसरत से करना, जो ख़ुद दुनिया में भी लज्जत की चीज़ है। कुरान पाक की कसरत तिलावत के चंद वाक़यात अभी गुजर चुके हैं और कुछ वाक़यात फ़ज़ाइल कुरान में ज़िक्र किए गए हैं, इनको गौर से देखना चाहिए। ये शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ने फ़ज़ाइल सदक़ात में बहुत सी जो है ना वो फ़ज़ाइल अमाल की चीज़ों का भी ज़िक्र किया है, तो वो भी हम पढ़ें इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे भी उसमें फ़ज़ाइल अमाल की जो है वो तालीम करते रहते हैं। सूरह शूरा रुकू नंबर 4। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम वक़ामुस्सलाह व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। आयत के तर्जुमे का मफ़हूम है, और जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना और नमाज को कायम किया और उनका हर महतम बिशान काम मशवरे से होता है और जो हमने उनको दिया है इससे वो खर्च करते हैं रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हक़ तआला शानहू के यहाँ जो अताया हैं वो दुनिया के साजो सामान से बदर जहाँ बेहतर और पायदार हैं। फ़ायदे में शेखुल हदीस रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इन आयात में कामिल लोगों की बहुत सी सिफ़ात ज़िक्र की हैं और उनके लिए हक़ तआला शानहू ने अपने पास जो है वो दुनिया की नेमतों से बदर जहाँ बेहतर है इसका वादा फरमाया है। उलमा ने लिखा है कि इन आयात में लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून से बिलतरतीब हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की खुसूसी शफ़ाअत और वक्ती हालात की तरफ इशारा है, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बल्कि हज़रात हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने तक के अहवाल से खिलाफत की तरतीब की तरफ इशारा है, और इसी तरतीब से सिफ़ात व अहवाल पर तंबीह है। जिस तरतीब से हज़रात की खिलाफत हुई और इन आयात में इशारे के तौर पर आखिरत में इन हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के लिए बहुत कुछ अताया का वादा है, और अल्फाज के उमूम से इन सब लोगों के लिए वादा है जो इन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करने का एहतमाम करे। काश हम मुसलमानों को दीन का शौक़ होता। आय हाय, बड़ी गहरी बात है। काश हम मुसलमानों को दीन का शौक़ होता और कुरान और हदीस के बताए हुए बेहतरीन अखलाक को तलाश करके अपनाने का जज्बा होता, मगर हमारे अखलाक इस कदर गिरते जा रहे हैं बल्कि गिर चुके हैं, तो इनको देखकर गैर मुस्लिमों को इस्लाम से नफ़रत होती है। इन गरीबों को ये मालूम नहीं कि इस्लामी अखलाक पर आजकल मुसलमान चल ही नहीं रहे। वो मुसलमानों को जो अखलाक देखते हैं इन्हीं को इस्लामी अखलाक समझते हैं। सूरह ज़ारियात रुकू नंबर 1।
वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम। आयत का तर्जुमे का मफ़हूम है, और इनके मालों में सवाल करने वाले का और सवाल ना करने वाले नादार का हक है। क्या फरमाया मेरे दोस्तों? और इनके मालों में सवाल करने वालों का और सवाल ना करने वालों का करने वाले नादार का हक है। फ़ायदे में शेखुल हदीस ने मतलब लिखते हैं कि ऊपर से कामिल ईमान वालों की ख़ास सिफ़तें बयान हो रही हैं, जिनके झेल में उनकी एक ख़ास सिफ़त ये भी है कि वो सदक़ात इतने कसरत और ऐसे एहतमाम से देते हैं कि गोया इनके ज़िम्मे हक हो गया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उनके अम्वाल में हक है, यानी ज़कात के अलावा, जिससे वो सिला रहमी करते हैं और मेहमानों की दावत करते हैं और महरूम लोगों की इयानत करते हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इससे ज़कात के अलावा मुराद है। इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो लोग अपने मालों में ज़कात के अलावा और भी हक समझते हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि महरूम वो परेशान हाल है जो दुनिया का तालिब हो। महरूम, ये हम सब की बात हो रही है मेरे दोस्तों, आज हमारा यही हाल है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि महरूम वो परेशान हाल है जो दुनिया का तालिब हो और दुनिया इससे मुंह फेरती हो और आदमियों से सवाल ना करता हो। एक और हदीस में उनसे नकल किया गया है कि महरूम वो है जिसका कोई हिस्सा बैतुल माल में ना हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि महरूम वो तंगी में पड़ा हुआ शख्स है जिसकी कमाई इसको काफ़ी ना हो। अबू कुलाबा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यमामा में एक आदमी था, एक मरतबा सैलाब आया और उसका सब कुछ मालो मता बहा कर ले गया। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसको महरूम कहते हैं, इसकी आनत की जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मिस्कीन वो शख्स नहीं है जिसको एक एक लुक़मा दर बदर फिराता हो, यानी दरवाज़ों से भीख मांगता है। असल मिस्कीन वो है जिसके पास ना खुद इतना माल हो जो इसकी हाजत को पूरा करे और ना लोगों को इसका हाल मालूम हो कि इसकी आनत की जाए। यही शख्स दरअसल महरूम है। तो आज हमने सफ़ा नंबर 44 तक पढ़ लिया है मेरे दोस्तों। अल्लाह पाक इन तमाम अहादीस का मेरे दोस्तों, इन तमाम आयात के तर्जुमों का मेरे दोस्तों, इनके मफ़हूम का जो है ना, वो अल्लाह पाक हम सबको जो है वो यकीन नसीब फरमाए, इन पे अमल करने वाला बनाए, दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। तो आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। चैनल को किस तरह सब्सक्राइब करेंगे? आप जाएंगे यूट्यूब पे @IMMBEST986 लिखेंगे, जॉनी यूट्यूब के नाम से चैनल आ जाएगा। उसमें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है फ़ज़ाइल सदक़ात की, उसमें जाएँ, वीडियोस को देखें, शुरू से देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।